हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। हमारे पास इस समय जेईई मेन जैन 2026 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसका जो 50वां क्वेश्चन है ये देखो, आप 2 सेकंड में इसको सोल्व कर सकते हो, केवल 2 सेकंड में। बस रीड करना है, रीड करते ही 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन में कहा गया है, ना तो लेंस बताया गया है, बस कहा गया है कि ऑब्जेक्ट को एक बार 8 सेंटीमीटर पर रखा, फिर 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर पर रखा, और दोनों केस में जो हाइट है या साइज़ है इमेज का सेम बन रहा है। तो इसका मतलब m=hi/ho हम करेंगे तो ho तो सेम ही है, ऑब्जेक्ट की हाइट तो सेम ही रहेगी दोनों केसेस में, ऑब्जेक्ट तो हमारा सेम है, तो एच आई सेम आ रहा है, तो इसका मतलब मैग्नीफिकेशन दोनों केस में सेम है। तो केवल अगर कॉनकेव मिरर है तो 2 डिफरेंट केसेस के लिए उसकी मैग्नीफिकेशन कभी भी सेम नहीं आएगी, अलग अलग यू लेने पर एम सेम नहीं आएगा। और अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसमें भी अगर रियल इमेज बन रही है 2 अलग अलग केसेस में तो भी मैग्नीफिकेशन सेम नहीं आएगी। तो इसका मतलब एक रियल का केस हो सकता है और एक वर्चुअल का, यानी कॉन्वेक्स लेंस में एक रियल इमेज का केस होना चाहिए, एक वर्चुअल इमेज का, तो हाँ एम सेम हो सकता है, हाइट सेम हो सकती है इमेज की। ऐसे ही कॉनकेव मिरर में भी है। तो अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया कि 8 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखा और एम सेम आ रहा है, तो बताइए जो लेंस आपके पास उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो ये तो हमें समझ में आ गया, कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ निकालनी है तो 8 और 24 दोनों को जोड़ो 32 और 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 16। और प्लस का इसलिए क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। हाँ, यही सेम क्वेश्चन कॉनकेव मिरर में भी डिजाइन किया जा सकता है, तो आपकी फोकल लेंथ आ जाती, बस माइनस लगाना आगे। तो यानी दोनों यू को ऐड करना है, दोनों यू की वैल्यूज़ को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव और कॉनकेव मिरर है तो नेगेटिव। तो ऐसे कितने ही क्वेश्चन अब आप डिज़ाइन कर सकते हो सेम, बस आपको u1 + u2 बाय में 2 और साइन आप सोचिए कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव मिरर है, आपका आंसर आ गया। थैंक यू।